उधर सपा मुस्लिम प्लान पर बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से भी बयान सामने आया गया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा करने वाली सपा के साथ अब मुस्लिम मतदाता नहीं जाने वाला। भारत के मतदाता, मुस्लिम मतदाता खास करके समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाने वाले, क्योंकि मुस्लिम मतदाता ये जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ उनके साथ राजनीति करती है, वोट की राजनीति करती है, उनके लिए कोई कार्य नहीं करती है। अरे अगर मुस्लिम भाई बहनों के लिए कोई कार्य किया तो मोदी जी ने किया। इसलिए अब अखिलेश यादव जी कुछ भी जतन कर लीजिए, खास करके उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार कभी नहीं आने वाली। अखिलेश यादव फर्जी वोट बनवाने का आरोप लगा रहे हैं और इशारों इशारों में मुस्लिमों को संकेत भी दे रहे हैं कि अपना वोटर आईडी कार्ड चेक कर लें, वोटर लिस्ट में चेक कर लें अपना नाम, और अगर नहीं है तो लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी इसको लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया जाता रहा है और उनके लिए काम कुछ नहीं किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े करने वाली सपा के साथ अब मुस्लिम मतदाता नहीं जाने वाला, ये बयान बीजेपी की तरफ से दिया गया है। वोटर लिस्ट अभियान चलाया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, यह ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है। अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने यह बयान दिया। उन्होंने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी की गई, मुस्लिमों का ध्यान नहीं रखा गया। और शरद त्रिवेदी जी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। शरद जी, ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ने फर्जी वोट बनवाए हैं। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर वो जल्दी अभियान चलाने वाले हैं। देखिए, इनका जो पीडीए का फॉर्मूला है वो हर बार फेल हो चुका है और इनकी बददिमागी, बदमिजाजी और बदबयानी के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने जो अभी फॉर्मूला निकाला है उसमें आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अगर सबसे पिछड़ा है कि इनकी सरकार थी, सबसे कम उद्योगपति मुसलमान है इनकी सरकार थी, सबसे कम शिक्षित है क्योंकि इनकी सरकार थी, और उसके बाद ये मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक परिवार की पार्टी है और उसी परिवार में सारे पिछड़े, सारे दलित, सारे अल्पसंख्यक जो है वो सिर्फ एक परिवार में है। अब पिछले 25 साल में एक बार इन्होंने कहा हो कि हम मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्यों नहीं बनाते हैं? आप इतना अगर उनका कल्याण करना चाहते तो उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। मुख्यमंत्री इन्हीं के राज परिवार का व्यक्ति बनेगा, ये अभी से तय है। और आप देखें कि जितना मुसलमानों के लिए काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। 37% जितनी भी सोशल डेवलपमेंट का कार्य हुआ है, चाहे मकान है, गैस है, शौचालय है, बिजली के कनेक्शन है, 37% मुसलमानों का, जिनकी आबादी 18% है, उसमें बेनिफिशियरी 37% है। 27 विश्व के देशों ने माननीय मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, जिनमें से 15 मुस्लिम देश हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। शरद जी, विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगाती हैं कि भारत देश में ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की आप लोग बात करते जरूर हैं, लेकिन वो विश्वास जो है मुस्लिमों का अभी तक आप लोग नहीं जीत पाए। नहीं, देखिए, हम असत्य के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिनको झूठ बोलना उनके डीएनए में है। आप देख लें कि पहले 1.25 लाख हज यात्री जाते थे सऊदी अरेबिया हज करने के लिए। माननीय मोदी जी ने वहां के राजा से बात करी, किंग सलमान से। उन्होंने कहा कि साहब, जब दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम आबादी हमारे देश में है तो सबसे ज्यादा मुसलमान हमारे देश से जाने चाहिए। जो पहले उन्होंने 1,80,000 पे तय हुआ, फिर उन्होंने कहा 1,90,000 पे बात हुई, फिर उन्होंने कहा साहब इसको पूरा 2 लाख कर दिए। उनके अनुरोध में किंग सलमान ने 2 लाख हज यात्रियों को तय किया है। इससे ज्यादा विकास। ठीक है शरद जी, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे। अमित जमई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जमई साहब बहुत स्वागत है आपका। जमई साहब, अभी आपने शरद जी को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि भाई जितना ज्यादा विकास, उत्थान मुस्लिमों के लिए हमारी सरकार में हो रहा है उतना तो पहले कभी नहीं होता था, और सिर्फ आप लोगों ने तो मुस्लिमों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया है। देखिए, देश में मुसलमानों की आबादी 14% है और जेलों में आबादी तकरीबन 35% है। उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा समाज, माइनॉरिटी, जिसको हम लोग पीडीए की बात बोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो जुल्म जाती उत्तर प्रदेश में है वो दलित समाज पे है, पिछड़ों पे है, ब्राह्मण समाज पे है और मुसलमान, क्योंकि मुसलमान सबसे ज्यादा अंडर अटैक्स है बीजेपी की नीतियों के साथ। चाहे बुलडोजर का मामला हो, चाहे अभी आप सोचिए कि औकाफ से कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तक नहीं आया है
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिदों पे ताले लगाना, बुलडोजर चलाना मदरसों के ऊपर, ये जो कुछ हो रहा है, मुसलमान बहुत अपने आप को प्रताड़ित, अपमानित महसूस करता है। मुसलमान भी उतने ही नागरिक हैं इस देश के अंदर जितने की सभी लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके अधिकारों पे हनन किया है, नहीं, समाजवादी पार्टी शरद जी ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों की याद, उनके हक की याद आपको तभी आती है जब आपको उनकी जरूरत होती है। पहले भी आप लोगों ने यही किया और अब पीडीए का फॉर्मूला फिर से आप लोग लेकर आए हैं। देखिए, हमेशा समाजवादियों ने, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, मुसलमान हो, हमने मुसलमानों के अधिकार के लिए, चाहे वो नौकरियों में उनका परसेंटेज हो, चाहे पुलिस फोर्स में उनका परसेंटेज हो, चाहे गवर्नमेंट स्कीम में उनका जो हक हकूक है उसको देने का काम, उर्दू टीचर्स का काम, बेटियों को लैपटॉप देने का काम, स्कॉलरशिप देने का काम, और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शुबा है, आप पूछिए हमारे जो आदरणीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अब तक उसका चेयरमैन तक नहीं बन पाया है 8 साल की सरकार में। आपने 2 करोड़ नौकरियों का प्रतिवर्ष वादा किया था, अरे 16 करोड़ नौकरियां 8 साल में हो गई। ठीक है शरद जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी माननीय प्रधानमंत्री से लेके किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। हमने ये कहा था कि हम विकास को वहां तक लेके जाएंगे कि 2 करोड़ नौकरियां लोगों को हर साल मिलेंगी जो मिल रही हैं। हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेके आएंगे। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े, हमने घर में बैठ के आंकड़े नहीं तैयार किए हैं। जो हमको मिली थी जो पर कैपिटा इनकम वो 96,00,000 रुपए थी, आज 2,16,000 है। तो ये जो हमने काम करके देखा है उस पे जनता हमको लेके आई। कोई वजह है कि पिछले 11 साल से समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठी और हमारे मित्र जमीई साहब तो बड़े प्रखर वक्ता हैं, इनको तो पता है कि ये समस्या मुसलमानों की नहीं है। अमित शाह वो कह रहे हैं भाई हमने काम किया इसलिए हम लोग सत्ता में हैं, आपने काम नहीं किया इसलिए आप लोग विपक्ष में हैं। देखिए, हमारा ये कहना है कि जो रोजी रोटी का सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो माइनॉरिटीज का भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा आजकल पसमानदा की बात करते हैं। पसमानदा, मुसलमानों में जो 70% आबादियां हैं वो पिछड़ों की हैं, जिसे उर्दू में पसमानदा कहते हैं। तो चाहे वो कानपुर का ट्रेंडी उद्योग हो, भदोही का कारपेट इंडस्ट्री हो, मऊ मुबारकपुर बनारस की साड़ियां हो, चाहे मुरादाबाद के बर्तन हो, चाहे फिरोजाबाद की चूड़ियों का उद्योग हो, ये सारे उद्योग धंधे भारतीय जनता पार्टी के राज में बंद हो गए। 12,000 तो MSME तो कानपुर में बंद हो गई। लाखों रोजगार जो गरीब मुसलमान थे और बाकी जो अन्य लोग थे जो अपने मजदूर के तौर पर काम करते थे, आज उनके पास नौकरियां नहीं है। ये जो सेक्टर्स थे हमारे MSME के, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ठीक है शरद जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि रोजगार छीनने का काम किया है। नहीं, तो ये बता दें, ये तो अगर आंकड़े इनके पास है तो ये कोर्ट लेके जाएं कि सब मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों की समस्या नहीं, ये सेकुलर वादियों की समस्या है। आप देखें कि जो आंसू निकले थे सोनिया गांधी जी के निकले थे, और ये बताने वाले सलमान खुर्शीद जी थे जो खुद मुसलमान है। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे भी 2 आंसू निकले थे, उन्होंने कहा था सोनिया जी के आंसू निकले थे। ओसामा बिन लादेन जी, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, हाफिज साहब दिग्विजय सिंह जी ने कहा है। ये वोट को लेकर नया प्लान तैयार किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।